बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर से के बच्चों से मुखातिब होंगे मैं। आपके मतलब दुआ से ताउन से और जो आप बच्चे देख रहे हैं, चैनल की जो प्रोग्रेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रही है। इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं, ख़ास तौर पे जो दूर दराज के हमारे बच्चे इसको देखते हैं, इसका आपको फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करें। आगे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर्स आ रहे हैं लाहौर बोर्ड के और बाकी तमाम बोर्ड के। तो उससे मुतालिक अब मैं स्केजुअल कर रहा हूँ कि वीक में फ़र्स्ट ईयर के एटलीस्ट जो 2 लेक्चर्स हैं फ़िज़िक्स और मैथ के, वो मैं अपलोड किया करूँगा। ये तो बुक वाइज सिलसिला है। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स या मैथमेटिक्स में से कोई क्वेश्चन या सब्जेक्ट तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, उसका मैं जो आंसर है वो आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। हम जो फर्स्ट ईयर का जो मेरी पुरानी वीडियो है उसको इसके साथ मिला के देखिएगा। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स, जो कि हमने आगाज़ किया हुआ है, और आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स हैं। देखें, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि जब हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में 2 टाइप्स होती हैं। एक है जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं, और दूसरी जो है वो क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। मैं एक बार फिर एक समरी आपको बताता चलूँ कि क्वांटिटीज़ जो हैं बुनियादी तौर पे 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी कि अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो ये फिजिकल और है दूसरी है नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कैन बी मेजर्ड, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड। अब इसमें एग्जांपल्स बेशुमार हैं। आप इसमें कह सकते हैं लेंथ है, मैस है, टाइम है, तो यहाँ पे हेट है, इमोशंस हैं, एहसासात हैं, और नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप इसकी दे सकते हैं। तो क्वांटिटीज़ बुनियादी तौर पे अगर इनको हम तकसीम करें तो ये 2 पार्ट बनते हैं, एक फिजिकल है, नॉन फिजिकल है। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की जब मज़ीद आगे तकसीम में जाते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की तकसीम में आपके पास मुख्तलिफ सिस्टम्स आते हैं। 1960 से पहले पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सिस्टम्स मौजूद थे। इसके ऊपर मेरा 9th क्लास का भी लेक्चर मौजूद है, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें भी एक बार मैं बता देता हूँ कि 1960 से पहले पूरी दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम थे। जो ज़्यादा मशहूर हैं वो था MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। ये हर सिस्टम में कुछ क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहा गया और बाकियों को क्या कहा गया, फंडामेंटल कहा गया। ये दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 1960। बट व्हाट हैपेंड इन 1960? 1960 में क्या हुआ? 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, और उस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जो एक बैनुल अक़वामी बॉडी है जो मेजरमेंट्स को और यूनिट्स को डील करती है, उस सारे जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, और जितने भी साइंटिस्ट थे उस एरा के, वो सारे उस जगह पे जमा हुए और उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल का, और उसको हम मुख्तसरन SI लिखते हैं। उस सिस्टम इंटरनेशनल में ये चीज़ समझाने की कोशिश बताई गई कि 7 क्वांटिटी, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में इन तीनों सिस्टम्स को मर्ज कर दिया गया, और 7 क्वांटिटीज को क्या कहा गया, बेस क्वांटिटीज कहा गया उस सिस्टम के मुताबिक। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक ये MCQ भी है कि हाउ मेनी देयर आर बेस क्वांटिटीज इन सिस्टम इंटरनेशनल, सो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज इन सिस्टम इंटरनेशनल, रिमेंबर। तो उस सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा गया। अब वो क्या है 7 क्वांटिटीज जो, और उस 7 के अलावा, उन 7 के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज थी वो सारी की सारी जो थी वो डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं, इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम इंटरनेशनल 1960 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा, अब
अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल से हट के बात करते हैं तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, ये मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर 1960 से पहले ये निज़ाम मौजूद थे। MKS सिस्टम में 3 क्वांटिटीज फंडामेंटल थी, जिसमें लेंथ, मैस, टाइम। लेंथ का यूनिट उसमें मीटर था, मैस का यूनिट किलोग्राम था, टाइम का यूनिट सेकंड था। तो उसी मुनासबत से MKS सिस्टम। इसी तरह CGS सिस्टम के अंदर जो 3 क्वांटिटीज थी, उसमें एक था लेंथ, वहाँ लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर था, ग्राम था मैस का, और टाइम का था सेकंड। इसी तरह FPS सिस्टम, लेंथ का यूनिट उसमें फिट था, जो आज भी हम कहते हैं 3 फीट 4 फीट। दूसरी क्वांटिटी जो थी, जो बेस क्वांटिटी थी इसमें FPS सिस्टम में, फोर्स थी, और फोर्स का इसमें यूनिट था पाउंड। एंड थर्ड वन वाज टाइम। टाइम इज सच अ क्वांटिटी विच ऑलवेज रिमेन फंडामेंटल इन ऑल सिस्टम्स। तो इन तमाम सिस्टम्स को मर्ज कर दिया गया एक सिंगल सिस्टम के अंदर, जिसको नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल का 1960 में। और उस 1960 के मुताबिक 7 क्वांटिटीज को हमने बेस क्वांटिटीज कहा, और उन 7 के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज थी वो सारी की सारी क्या कहलाई, डेराइव क्वांटिटीज कहलाई। तो आइए मैं अब हम उनके नाम लिखते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज हैं वो क्या हैं और डेराइव क्वांटिटीज हैं वो क्या हैं सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक। ओके, बेस क्वांटिटीज, लेंथ, mass, time, amount of substance, temperature, electric current, intensity of light। सो ये आज 7 जो क्वांटिटीज थी सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक, इनको बेस क्वांटिटीज कहा गया। अब इन 7 के अलावा, जैसे मैं कहता हूँ जी मीटर पर सेकंड, सॉरी, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, और इस तरह नंबर ऑफ क्वांटिटीज भरी पड़ी हैं। इन 7 के अलावा जो बाकी सारी की सारी कहलाएंगी वो डेराइव क्वांटिटीज कहलाएंगी सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक। सो इन 7 क्वांटिटीज को आपने याद भी रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नेम ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज इन सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, अब हर क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है। अब हम यूनिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि यूनिट एक्चुअली क्या है। इसके ऊपर बेशुमार डिस्कशन पहले भी हुई है, 9 के ऊपर भी मेरे लेक्चर्स पे मौजूद हैं कि वो यूनिट क्या है। तो यूनिट दरअसल आम तरीन अल्फाज में हम ये कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैयर करने का एक मयार है, यानी कि स्टैंडर्ड टू मैयर अ फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड टू मैयर एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैयर करने का एक मयार है, स्टैंडर्ड है। यानी कि हम कहते हैं ना कि किलोग्राम का एक वेट है, वो एक स्टैंडर्ड वेट है। वो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड से मुराद ये होती है कि पूरी दुनिया में वो एक ही हो। यानी कि ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान में किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे वो कुछ और है, अगर किसी और मुल्क में जाएं तो किसी और बर आज़म में जाएं, किसी और कॉन्टिनेंट में जाएं तो वहाँ पे वो कुछ और है। तो बात करने का मतलब ये है कि when you talk about unit, the unit is simply defined as it is a standard to measure any physical quantity. When we say it is a standard, it is a standard. So इसको एग्जांपल के साथ इस तरह मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यूनिट क्यों ज़रूरी है। कि जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं जी मुझे 5 चीनी दे दे, अनटिल अनलेस वो आपकी बात को नहीं समझ सकेगा जब आप कहते हैं कि 5 शुगर, वो आपकी बात को नहीं समझ सकेगा। लेकिन जब आप साथ लगाएंगे ना 5 किलोग्राम, 5 मिलीग्राम, तो तब उसको बात के जो मानी हैं वो क्लियर होंगे। तो ये जो किलोग्राम साथ ऐड किया, ये क्या है, ये जस्ट एक नंबर है, नंबर है। ये नंबर के साथ ये जो हमने एक और
आइडेंटिटी उसके साथ ऐड कर दी है, जो लगा दी है, जिसने पूरी बात के मानी को क्लियर कर दिया है, ये दरअसल क्या है, यूनिट है। तो यूनिट क्या है कि अगर ये ना हो तो आपको बात के मानी जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो आम तरीन अल्फाज में हम इसको ये कहते हैं कि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है, एक मयार है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे, हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हमने कहा कि सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक 7 क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हर क्वांटिटी का कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट होगा। लेंथ का यूनिट है, मास का यूनिट है, टाइम है, इसी तरह 7 क्वांटिटीज़ के 7 ही यूनिट्स होंगे। और वो 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उनको हम बेस यूनिट्स की बात देंगे, उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे। आसान तरीन अल्फाज में कि यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। मैं रिपीट कर देता हूं, इधर लिख भी एक बार देता हूं कि जब हम बेस यूनिट्स की बात करते हैं यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला है। तो ये जो 7 के साथ आपके पास यूनिट्स हैं, इनको हम दरअसल नाम देते हैं किसका, बेस यूनिट का नाम देते हैं, क्योंकि वो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। ओके, अब मैं इनके सामने इनका यूनिट लिखता हूं और साथ इनका एक सिंबल मैं आपको बता देता हूं कि आपने उस सिंबल को भी याद रखना है और उन यूनिट्स को भी आपने याद रखना है, यानी कि पूरा आपका एक टेबल बन जाएगा ये। लेंथ का यूनिट है मीटर और सिंबल इसका स्मॉल है। मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, सिंबल इसका MOL, टेम्परेचर केल्विन कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, कैपिटल A, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला CD। तो ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स भी आ जाते होते हैं MCQs में, और ये इनके नाम हैं, ये आपने याद रखने। ये 7 जो क्वांटिटीज़ हैं इनको बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक। ये जो 7 यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट्स कहलाते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक, और ये उनके सिंबल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये थे बेस यूनिट्स और डेराइव। इसी तरह इन 7 यूनिट्स और इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा बाकी अब पूरी फिजिक्स में जितने भी सिंबल्स या जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी दरअसल क्या कहलाती हैं, डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फोर्स है, डिराइव क्वांटिटी है, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। इसी तरह स्पीड है, स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है, वो इन 7 में नहीं आ रहा तो वो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड जो है वो डिराइव क्वांटिटी है। ओके, अब इन दोनों के अलावा बेस और डिराइव क्वांटिटी के अलावा कुछ ऐसे हमारे पास क्वांटिटीज मौजूद हैं जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होती हैं। कुछ हमारे पास ऐसे जो ना तो बेस कहलाती हैं ना डिराइव कहलाती हैं। सिस्टम इंटरनेशनल उनको नाम देता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देता है। अब व्हाई दे आर टर्म्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, there is a detailed discussion. We will not going into the detail of that. You just need to remember the units which do not actually fall in the category of base units nor in the derived units. There is a third class in accordance with the System International. There is a third classification known as supplementary units. And what are the supplementary units? Actually, these units are concerned with the measurement of the angle. कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स में भी मैंने एक आधा लेक्चर इस पे दिया है, इधर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ इसके नाम आपको बताऊंगा
कि ये बाकी इन दोनों यूनिट्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर है, समझाना है कि ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये क्या हैं। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये दो तरह के हैं, एक है रेडियन है और दूसरा है स्टेरेडियन। तो याद रखना है, इसमें भी एमसीक्यू है कि हाउ मेनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर देयर इन सिस्टम इंटरनेशनल। तो याद रखना है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जो तादाद है वो दो है, उनके नाम भी याद रखने हैं, रेडियन है और स्टेरेडियन है। तो लेक्चर को समराइज करते हैं। आपको मैंने सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में बताया, हमने क्वांटिटीज़ के बारे में देखा और ये देखा बेस यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम क्या क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह ताला हम इसकी काफ़ी डिटेल में जाएंगे कि ये रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।